तो आप सबने जीएफजी अपने जीवन में कभी ना कभी तो यूज़ किया होगा। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, तो मतलब अगर कोई भी हम कंप्यूटर साइंस का आर्टिकल सर्च करते हैं गूगल पे, तो सबसे पहला लिंक जो तुम्हें मिलता है दैट इज़ फ्रॉम गीक्स फॉर वीक्स। एंड पर्सनली मैंने भी गीक्स फॉर वीक्स अपने कॉलेज टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। तो आज हमारे साथ हैं संदीप सर। ही इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जीएफजी, जिन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था फ्रॉम वेरी स्क्रैच। ही बिलोंग टू अ टीयर 3 कॉलेज से अपनी जर्नी स्टार्ट की, एंड ही इवेंचुअली गेव दिस प्लेटफॉर्म टू द एंटायर कंट्री, जिसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं आज भी। तो इनसे बात कर रहे होंगे यार बहुत सारी चीज़ों पे, करंट मार्केट सिचुएशन पे, जॉब्स के ऊपर, अराउंड स्किल्स के ऊपर, स्किल बिल्डिंग के ऊपर, एंड अबाउट हिज जर्नी की कैसे इन्होंने ये पूरा सेटअप किया। तो वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। Hi Yash, always pleasure to be with you. I have always enjoyed your company. थैंक यू सो मच सर। सर मतलब अगर जीएफजी की बात करें, राइट, सो इट हैज़ बीन माय गो टू प्लेटफॉर्म। जब मैं कॉलेज में था, मतलब उस टाइम पे मैंने सिर्फ जीएफजी ही यूज़ किया था, एंड मेरे कॉलेज में सब लोग जीएफजी ही यूज़ करते थे फॉर प्रैक्टिसिंग, फॉर रीडिंग आर्टिकल्स, इवन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी। मतलब वी यूज टू गेट आर्टिकल्स फ्रॉम जीएफजी, एंड उससे हमारा सब कुछ हो जाता था। तो एक जनरल पब्लिकली इट्स अ रिसोर्स हाउस, मतलब आई वुड से एवरीथिंग कंप्यूटर साइंस इज इक्वल टू जीएफजी। तो जब आपने स्टार्ट किया था गीक्स फॉर गीक्स, तो आपके दिमाग में क्या था उस पॉइंट पे, एंड अभी अगर आप जीएफजी को देखते हो तो हाउ इट इज? उस टाइम पे तो केवल एक ब्लॉग की तरह था। जैसे आज आप YouTube कर रहे हो और आजकल बहुत सारे लोग YouTube Instagram करते हैं। उस मेरे टाइम पे आई एम 40+ ना हो, तो उस टाइम पे सारे लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे। तो मेरे अराउंड भी लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे। कोई गैजेट पे ब्लॉग कर रहा था, कोई किसी चीज़ पे कर रहा था। तो आई थॉट कि मैं कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम्स पे करता हूँ, इंटरव्यू प्रिपरेशन पे करता हूँ, बिकॉज आई सॉ ए प्रॉब्लम कि कॉलेज में लोगों को पता ही नहीं था उस टाइम पे। आजकल तो बहुत सारे ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं। तो दैट वाज द आइडिया, एंड इट वाज सिंपली ए ब्लॉग लाइक योर यूट्यूब चैनल। उस तरह से स्टार्ट किया था, और मैंने 6-7 साल ऐसे ही पार्ट टाइम किया था जॉब के साथ। अकेले ही कर रहा था, सर्वर भी खुद ही मैनेज कर रहा था, लोड भी खुद देखता रहता था कि कितना लोड आ रहा है सर्वर पे, कितनी स्पीड से खुल रही है वेबसाइट, कंटेंट भी खुद ही लिख रहा था। लेकिन नाउ इट हैज बिकम ए कंपनी। तो नाउ वी आर लाइक 450 पीपल इन द ऑफिस, एंड इट्स वर्किंग लाइक ए नॉर्मल कंपनी। तो मतलब ओवरऑल थ्रू आउट द जर्नी, मतलब व्हाट हैज़ बीन योर कांस्टेंट मोटिवेशन? मतलब कहाँ से मोटिवेशन आती है सब कुछ करने की? सबसे बड़ी मोटिवेशन तो आप कुछ भी कर रहे हो और आपको अगर अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग अगर आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आपका ट्रैफिक बढ़ रहा है और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू मैसेजेस भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, विच हैज़ बीन कंसिस्टेंट फ्रॉम डे वन। हम जो भी करते हैं लोग उसे कंज्यूम करते हैं, थैंक यू ईमेल्स भेजते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। बेसिकली सर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है इंडिया में, एंड कहीं ना कहीं एक बंदे को जब जॉब मिलती है, पहली जॉब मिलती है, तो अगर कहीं ना कहीं हमारा छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन होता है तो दैट मेक्स अस हैप्पी। तो मतलब ये सेम केस हमारे साथ भी होता है। मतलब इफ यू टॉक अबाउट यूट्यूब में भी कोई बच्चा हमें आके मैसेज करता है, तो मतलब वो अच्छी फीलिंग आती है, राइट? राइट, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन ही वही होता है। वो इतना अच्छा लगता है कि कोई अगर मैसेज भेजता है कि आपका कोर्स करके, आपका कंटेंट कंज्यूम करके मेरा जॉब लगा है, तो दैट गिव्स लाइक। एंड सर मतलब एक चीज़ और, आजकल ना, जैसे आजकल ही मतलब बहुत टाइम से ये डिबेट चलती रहती है, डेवलपमेंट डीएसए, डेवलपमेंट डीएसए। मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डीएसएल कोर्स, राइट? बट कंसिडरेबली थोड़ा सा टफ इन टर्म्स ऑफ बच्चों को टाइम ज़्यादा लगता है इसको सीखने में। एंड वो आजकल बच्चों को हर चीज़ बहुत क्विक चाहिए कि मेरे को आज मैंने पढ़ा, कल मेरे को रिजल्ट मिल जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब इट वुड टेक टाइम इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो इसी चक्कर में ना कुछ लोग ऐसे डेवलपमेंट सीखते हैं एंड उनको डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगता है, एंड वो डीएसए नहीं करना चाहते हैं। उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? एंड ऐसा बहुत बड़ा क्राउड है, ऐसा छोटा क्राउड नहीं है जिनको डेवलपमेंट पसंद है। उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे आप? देखो, अभी जो मार्केट चेंज हुआ है उसके हिसाब से तो अब आपको डेवलपमेंट वैसे भी करना है। खाली डीएसए पे अभी जॉब नहीं लग रही है। एक टाइम पे, आज से 1 साल पहले, अगर आप डीएसए कर रहे थे तो डीएसए के बेसिस पे आपके इंटरव्यूज हो जाते थे, और जो बड़े कंपनीज हैं वो मोस्टली डीएसए पे सेलेक्ट कर लेते थे। लेकिन वो कंपनीज अभी इतना हायर नहीं कर रहे हैं, और जो कंपनी अभी हायर कर रहे हैं वो डीएसए के साथ साथ आपसे डेवलपमेंट पूछ ही रहे हैं। लेकिन पहला राउंड हमेशा ज़्यादातर कंपनी में ऑनलाइन वाला डीएसए इन प्रॉब्लम सॉल्विंग का होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डीएसए कर लो तो बेटर रहेगा। नहीं तो आपको हो सकता है उतना अच्छा जॉब ना मिले, थोड़ा कम सैलरी से स्टार्ट हो, प्योर डेवलपमेंट बेसिस पे। तो मेरा रिकमेंडेशन आज की डेट में है कि मॉडरेट डीएसए कर लो और साथ में डेवलपमेंट कर लो। डीएसए सबके लिए टफ होता है। आई मीन, आई हाईली अप्रिशिएट द पीपल जो इंटरव्यूज क्रैक कर लेते हैं अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह के। वो सबके लिए ही बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, मतलब मेरे टाइम पे। इट्स नॉट ईजी टू राइट कोड इन द लिमिटेड टाइम फॉर अ न्यू प्रॉब्लम। इट्स रियली टफ, और टाइम लगता ही लगता है, सबको टाइम लगता है उसमें। ये विद टाइम आता है, बच्चे वो टाइम नहीं देते। मतलब कंसिडरेबली कितना टाइम लगेगा अगर किसी को डीएसए सीखना हो तो? देखो, हर किसी का अपना अपना लर्निंग कर्व है। कुछ लोग
और डिपेंड भी करता है कितने आवर्स दे रहे हो एक दिन में। तो अगर आप, मैंने कुछ लोगों को देखा है जिन्होंने 4-5 महीने में भी बहुत अच्छा कर लिया है, कुछ लोगों को 1-2 साल भी लगते हैं, कुछ लोग इनिशियली ज़्यादा टाइम लेते हैं लेकिन बाद में एकदम प्रो हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कैसे पर्सन हो, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है सर, लेकिन 6 महीने तो कम से कम लगते ही लगते हैं, मतलब एक ठीक लेवल तक आने में। कितनी भी अच्छे हो आप। जैसे आपने बोला कि मतलब सिनेरियो इस बार इट्स नॉट दैट गुड, मतलब रिसेंटली ऐसे कॉलेज विजिट के लिए जाते हैं तो आई बीन टू थोड़े ऐसे टॉप के NITs IITs जहाँ पे बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, हर टाइप की कंपनी आती है। बट इस साल आई वेंट देयर, तो अभी इट्स लाइक अराउंड अक्टूबर नवंबर राइट, तो इस टाइम तक ऑलमोस्ट 90-95% स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं कहीं ना कहीं, मतलब सब ऐसे प्लेसमेंट सीजन काइंड ऑफ ओवर हो जाता है। बट अभी भी सिनेरियो ऐसा था इवन इन टॉप कॉलेजेस की 40% 30% बच्चे प्लेस हुए हैं, एंड दैट टू नॉट इन वेरी गुड कंपनीज। तो इसके बहुत सारे कारण हैं सर, मतलब इस साल बड़ी कंपनीज ने PPOs नहीं दिए, पहले तो PPOs मिल जाते थे, काफ़ी बच्चे उसके थ्रू प्लेस हो जाते थे। फिर कुछ कंपनीज ने ज्वाइनिंग डिले कर दिया, ज्वाइनिंग जुलाई की थी, ज्वाइनिंग जनवरी में हो रही है। सर्विस बेस्ड कंपनीज इन्फोसिस विप्रो ने बोला कि दे वोंट बी डूइंग कैंपस हायरिंग दिस ईयर। तो सिनेरियो मार्केट बहुत ज़्यादा टफ है फॉर अ फ्रेशर टू गेट एन इंटरव्यू एट दिस पॉइंट। मतलब ऑफ कैंपस भी सेम सिनेरियो है, ऑन कैंपस भी सेम सिनेरियो है। तो इस पॉइंट पे मतलब व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? देखो ये सिचुएशन कई बार आती है इंडस्ट्री में, कई कुछ सालों के टाइम के बाद, और उसका सिंपल रीजन है कि फैड ने रेट्स बढ़ा दिए हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो कंपनी हायर नहीं कर रहे हैं और थोड़ा मार्केट भी डाउन है। लेकिन जो लोग इस सिचुएशन से गुजरते हैं वो लोग शॉर्ट टर्म में उनको बहुत ऐसी फीलिंग आती है पता नहीं मेरे साथ ही क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में मैंने देखा है ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो आप इसको पॉजिटिवली लो। आपको शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपके सीनियर्स को या आपके सीनियर टू सीनियर्स को बहुत कम मेहनत करके, आपसे कम मेहनत करके अच्छी जॉब लग गई हो, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केट का सिचुएशन ही ऐसा है। तो अगर आप इस टाइम ज़्यादा मेहनत करेंगे हो सकता है आपको बहुत मुश्किल से पहली जॉब मिले, लेकिन आप डेफिनेटली जो आपके सीनियर कैंडिडेट्स हैं उनसे अच्छे होंगे वहाँ पर, और आपको कंपनी में जाने के बाद हो सकता है ज़्यादा अच्छा ग्रोथ मिले। तो टेक इट पॉजिटिवली, वर्क हार्ड एंड ट्राई टू गेट एनी अपॉर्चुनिटी। डोंट थिंक दैट वे कि मेरा सीनियर मेरे तक अच्छा कोडर था, उसकी तो इस वाली कंपनी में लगी तो मेरी भी लगनी चाहिए। डोंट थिंक दैट वे, ट्राई मे बी लोअर लेवल कंपनी और एनी काइंड ऑफ जॉब, एंड once you reach there then you will definitely be a better candidate, क्योंकि आप आज के माहौल से क्रैक करके आए हो उसको, तो आपको उस कंपनी में अच्छा ग्रोथ मिलेगा और आप आगे भी ज़्यादा ग्रो करोगे करियर में। ऑब्वियसली सर, वो माइंडसेट का डिफरेंस आ जाता है ना, मतलब पिछले 2-3 सालों में बच्चों की एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हर किसी को 30 लाख 40 लाख का वो वाला पैकेज दिखता है ना, तो इट्स लाइक एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मार्केट अभी वो वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फैक्शन वाला सीन चलता रहता है। जो आपने माइंडसेट वर्ड यूज़ किया ना वो बहुत एप्ट है एक्चुअली, आपको अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से। बिल्कुल सर, मतलब इसी पॉइंट पे, मतलब ऐसी सिचुएशन चल रही है, अब किसी को जॉब नहीं मिल रही है, इंटरव्यू के चांस नहीं मिल रहे हैं, बट हाँ बच्चे ने मेहनत करी है, बच्चा मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, तो क्या उसको हायर स्टडीज़ बीट MTech या MBA या कुछ MS उसको ट्राई करना चाहिए? मतलब आपने MTech किया है अपने टाइम पे, तो आज के सिनेरियो को देख के आपको क्या लगता है, मतलब हाउ वायबल आर दीज ऑप्शन, स्पेंडिंग योर 2 years इन अ डिग्री एंड ग्रोइंग देयर? देखो मैंने जब एमटेक किया था यार तब इंटरनेट इतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं था, इतनी अच्छी बैंडविड्थ नहीं थी, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप आज की डेट में बिना एमटेक करे भी बहुत सेम, आई मीन अगर मैं IIT या प्राइवेट कॉलेज को कंपेयर करूँ तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जो बच्चे आते हैं वहाँ पे, बाकी मुझे नहीं लगता कि वहाँ के फैकल्टी भी कोई ऐसा बहुत स्पेशल पढ़ाते हैं। पहले जो लैब होती थी कि वहाँ पे जर्नल के पेपर्स होते थे वो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मेरा तो रिकमेंडेशन ये है कि आप मतलब 2 साल स्ट्रगल कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली एमटेक अगर आप क्रैक कर लेते हो गेट, तो IIT का टैग लाइफ टाइम रहता है, मतलब इट्स ऑल अप टू यू टू डिसाइड, आई एम जस्ट टेलिंग यू बोथ द साइड्स। IIT के टैग से मुझे बहुत फायदा होता है आज भी, और मैं मतलब IIT में भी जाके एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपको जो साथ के लोग मिलते हैं वो बहुत क्वालिटी मिलते हैं। जब मैं बीटेक में था तो मेरे साथ के 1-2 लोग ही मेरे बैच में थे जो बहुत अच्छे थे हर तरह से, एकेडमिक वाइज उनको अवेयरनेस भी अच्छा था। IIT में जाके हर किसी को पता था सब कुछ और हर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो ये एक फ़ायदा भी मिलता है। मतलब मेन एडवांटेज है आपके जो साथ के लोग होते हैं IIT में जाने का, वो बहुत अच्छे होते हैं। अब आपको वो चाहिए और आपको इजी प्लेसमेंट चाहिए तो आप गेट क्रैक करके कर सकते हो, मतलब इफ यू आर रेडी टू स्पेंड 2 more years इन स्टडीज। इसके साथ ही मतलब सर चलो हमने बात कर ली बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, फिर भी थोड़ा सा आसान है कि इंटरव्यूज़ मिल जाते हैं चाहे कंपनी आ जाए, या अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी देखते हैं मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें लिखा होता है बीटेक स्टूडेंट्स या BTech या MTech। तो इसमें ना जो 3 year डिग्री कोर्सेज होते हैं, BEd BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस, ये वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यार हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या हमें MCA करनी चाहिए, क्या हमें यहीं पे स्किल बिल्ड करनी चाहिए, स्किल बिल्ड में हम डेवलपमेंट करें, DSc करें। तो ये जो 3 year डिग्री कोर्स है, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग क्राउड, तो
इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए जो 3 ईयर डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, मतलब व्हाट्स योर एडवाइस? देखो मैंने इस इंडस्ट्री को 22-23 साल से देखा है और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि पिछले 22-23 साल में जो इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है वो ऐसे हुई है कि एक तरफ डिग्री है और कॉलेज है और दूसरी तरफ स्किल्स हैं। इंडस्ट्री डिग्री कॉलेज से स्किल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। इट माइट बी ऑन दी हाफ ऑफ बोथ, राइट? और हो सकता है आने वाले 5-10 साल में 15 साल में, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक, बट इट्स गोइंग टू शिफ्ट टू स्किल बिकॉज दैट्स द राइट अप्रोच टू हायर पीपल एंड टू हैव पीपल इन एनी कंपनी। तो टाइम काफ़ी चेंज हुआ है। अगर आप बीएससी या बीसीए भी कर रहे हो और आप बहुत अच्छे कोड और आपके साथ डेवलपमेंट वाले स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं, तो यू कैन क्रैक दोज कंपनीज, बट बी रेडी इवन फॉर स्मॉल कंपनी। मतलब हमारे यहाँ गीक्स वीक्स में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो बीबीए करके बीसीए करके आए हैं and they have worked really hard and they have grown to very high levels in the company just because of the hard work and dedication in the company. तो आप हो सकता है कि छोटे लेवल से किसी कंपनी में स्टार्ट करो या किसी स्टार्टअप से स्टार्ट करो, आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाओ। एक टाइम के बाद डिग्री मैटर नहीं करती। मतलब आप 2 साल 1 साल किसी कंपनी में वर्क कर लो, फिर आपका वर्क देखा जाता है उस कंपनी में, डिग्री उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। और सर एक चीज़ और आती है, मतलब अगर हम जॉब मार्केट की बात करते हैं या तो इंडिया में बेसिकली अगर आप नॉर्थ बेल्ट देखो तो बहुत ज़्यादा, इवन इन साउथ, एक गवर्नमेंट जॉब को लेके बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है। गवर्नमेंट जॉब जैसे रिप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लोग सालों लगा देते हैं आईएएस, पीसीएस, ये आईपीएस, इन सब की तैयारी करने में। तो एंड काफ़ी ब्राइट बच्चे दे गो फॉर इट, ठीक है, इट्स गुड एट सम पॉइंट, वी नीड गुड पीपल इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या ये सब, बट हाँ लेट्स से सक्सेस रेशो बहुत कम है इनमें। तो अब लेट्स से किसी ने 3-4 अटेम्प्ट्स दिए हैं एंड ही इज़ नॉट सक्सेसफुल। अब वो 3-4 साल बाद उसने शायद बीटेक करी हो या बीटेक कंप्यूटर साइंस करी हो, तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट, ये मेरे पास बहुत क्वेश्चन आता है एंड बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे किसी ने कोई वीडियो देखी है, रील देखी है, तो वो उसको पेज डिस्कवर हुआ, वो मेरे को आके सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, इस पर्टिकुलर इंसान के लिए व्हाट इज़ द राइट पाथ? वो कैसे अपना एक अच्छा करियर देख सकता है अगर उसको आईटी में वापस आना है? तो देखो एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, अगर आपने 3-4 साल तैयारी करी है तो आपके काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनका कहीं ना कहीं जॉब लग गया होगा और स्टैब्लिश भी हो गए होंगे 3-4 साल। कुछ लोगों ने हो सकता है अपना स्टार्टअप भी कर लिया हो, तो वो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। हमारी कंपनी में एक कैंडिडेट हैं, वो काफ़ी सीनियर है कंपनी में, उन्होंने भी आईएएस की तैयारी करी थी 2-3 साल, तो उनका नहीं हुआ, तो 3 साल बाद ही अप्रोच मी, क्योंकि वो मेरे को पहले से जानते थे। तो उन्होंने अप्रोच वो किया कि उनके पास कुछ एडटेक का एक्सपीरियंस भी था, सो ही जॉइंड अस एंड नाउ ही इज बीन वर्किंग विद अस। तो वो वाली चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छा वर्क करती है कि आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम आएगी थोड़ी आपको, मतलब क्योंकि पहला राउंड तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, आपको एक कोडिंग टेस्ट भेज देगा, आपने वो कोडिंग करी नहीं है इतने टाइम से। तो रेफरेंसेस वर्क द बेस्ट। Try to find out people in your circle who have started startup, who are working in a company that is hiring. That would be the best way to go about it. और साथ में मैं कहूँगा कि अगर आप आज की डेट में आईएएस वगैरह की तैयारी करने जा रहे हो तो थोड़ा बहुत अपना कोडिंग से या इन चीज़ों से टच रखो, या मे बी कुछ पार्ट टाइम जॉब करते रहो, so that you are in touch with something, you have some experience about something. So how do you see government jobs का trend in India? Is it declining? Is it growing? Is it at the same pace? मुझे तो लगता है डिक्लाइन हो रहा है और होना चाहिए। आई डोंट लाइक इट पर्सनली। आई डोंट लाइक एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन जनरल, वेदर इट इज आईआईटी जी और आईएएस। मुझे लगता है मैंने भी बहुत बड़ी गलती करी कि मैं 2-3 साल तैयारी की। एक यूट्यूबर हैं नवल रविकांत करके, तो उनका मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। वो बोलते हैं कि इट्स अ जीरो सम गेम, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो चाहे कॉम्पिटिशन में हो, कि आप नहीं हो तो कोई और चला जाएगा। Entrepreneurship or the kind of these things that you try, it's not a zero sum game. Everybody can grow in wealth and everybody can become an entrepreneur. तो मैं तो यार ये कंपटीशन वाले के बिल्कुल फेवर में कभी नहीं रहा हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लीग से हटके कुछ करना चाहिए, और entrepreneurship आई ऑलवेज रिकमेंड एवरीबडी। मैं आपसे भी कह रहा हूँ यश यार करो फुल टाइम कभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ही बात कर रहे थे, मतलब आईआईटी जेईई का जिक्र है बीच में, तो अगर हम आईआईटी जेईई की बात करते हैं, राइट, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पेस है। मतलब स्टूडेंट जाता है कोटा में 2 साल तैयारी करता है, फिर उसको एडमिशन के लिए बैठते हैं। बहुत बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री है, मतलब एलन, रेजोनेंस, आकाश, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, राइट। तो अब उधर थोड़ा सा मैंडेटरी काइंड ऑफ हो गया कि यार अगर तुम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाओगे तो शायद तुम्हारा आईआईटी में नहीं होगा। एंड बच्चे पूरा 2 साल डमी लेके फुल टाइम वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, फिर कहीं जाके इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे। क्या आपको ये सेम ट्रेंड डीएसए मार्केट में दिख रहा है? मतलब अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इनटू लॉट ऑफ कोर्सेज, लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, जैसे एस्पिरेशंस वहाँ बिल्ड होती हैं कि आईआईटी में जाओगे, वैसी एस्पिरेशंस फैंग के लिए हो रही हैं कि फैंग में जाओगे तो ये सब होगा।
तो हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड, मतलब ये अभी हो रहा है, आने वाले टाइम में होगा, या व्हाट्स दिस? मुझे ऐसा लगता है हो रहा था जब वो कोविड था और बहुत सारे जॉब्स थे और कंपनीज पे और डीएसए बेसिस पे हायर कर रहे थे, तब ये बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि वो जो ये वाले कंपनीज थे दे वर हायरिंग अ लॉट। लेकिन विद आफ्टर कोविड विद द नंबर ऑफ जॉब्स रिड्यूस इन दीज कंपनीज, ये अब नहीं लगता है मुझे। और मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि ये वाला मार्केट IIT-JEE से बहुत डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि IIT-JEE में आपको साल में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिक्स सिलेबस होता है, आप वही सिलेबस है और एक बार आप गए तो गए। यहाँ पर क्या है, 4-5 कंपनी नहीं है यार, हजारों कंपनियां हैं, आपका एक में नहीं होता दूसरे में अप्लाई करो, थोड़ा कम सैलरी पे अप्लाई करो। सो इट्स ए वेरी वेरी डिफरेंट मार्केट। हाँ, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली इंडिया में लोगों के जॉब्स के एस्पिरेशंस हैं, लेकिन उसमें भी कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। दे कांट बी लाइक एलन और अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बिल्कुल फिक्स सिलेबस पढ़ा रहे हैं, फिक्स पैटर्न में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टेक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग, और हर रिक्रूटर अलग है, हर कंपनी अलग है। सो इट्स ए डिफरेंट मार्केट। यहाँ पर आपको बेसिकली जो बीटेक में पढ़ाया जाता है, अगर वो ही बहुत फंडामेंटल्स अच्छे से कर लो। और मुझे इन जनरली लगता है कि मैंने IIT-JEE की तैयारी करी थी कोचिंग से, वहाँ से तो मुझे लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। मैंने गेट की तैयारी करी थी खुद से जॉब के साथ, और मैंने खुद से तैयारी करी तो मैंने IIT रुड़की में एडमिशन ले लिया। तो मुझे पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सेल्फ स्टडी वाला ज़्यादा अच्छा रहा है। बिल्कुल। एंड सर मतलब यू हैव बीन इनटू दिस स्पेस, अभी देखते हो कि हर साल कुछ ना कुछ नया आ जाता है, नए ट्रेंड्स आते हैं, राइट? हर टेक का कभी बूम होता है, कभी डाउनफॉल आता है। मतलब इन द रीसेंट पास्ट वी हैव सीन जनरेटिव AI कमिंग इनटू पिक्चर, ChatGPT जैसे टूल्स आ चुके हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं जो पहले नहीं पॉसिबल थी, एंड हायरिंग सिनेरियोज रिलेटिवली चेंज हुए हैं, राइट? अब देखो तो ऑनलाइन टेस्ट शायद बहुत ज़्यादा प्लेगरिज्म हो सकता है, अगर आप ChatGPT को क्वेश्चन दो तो वो आंसर आपको ला के दे देगी काफ़ी हद तक। मतलब आई एम नॉट सेइंग इट्स 100% ट्रू, बट हाँ काफ़ी हद तक। फिर कुछ ऐसे डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी है जो आपकी जगह कोई और बैठ के इंटरव्यू दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, मतलब कंपनीज ये सेम, मतलब थोड़ा सा इवैल्यूएशन प्रोसेस फॉल्टी हो रहा है कहीं ना कहीं? ऐसे GFG में भी देयर इज अ जॉब सेक्शन, राइट, वेयर पीपल कैन गो एंड अप्लाई फॉर जॉब्स। तो हाउ दिस हायरिंग मार्केट इज लाइक गोइंग टू चेंज, या कंपनीज का क्या आउटलुक हो सकता है इसके प्रति? The tools that companies have built for online hiring, these tools needs upgradation actually. उन tools में अभी आपको हैंडल करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें। हमने जो हम जॉबाथॉन कराते हैं उसमें हमने प्रॉक्टरिंग इन्वॉल्व कर ली है कि आप टैब स्विच करते हो तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। और we'll start taking pictures also of the person who is submitting this contest. And I mean, still it might be possible that even if you try all this, people have a different machine and they're able to generate the code. So there might be a possibility that some other better approach comes up in the future, which is not going to be an online hiring challenge purely based on DSA. तो राइट नाउ इंडस्ट्री तो वो थोड़ा शिफ्ट वाले फेज में है, अभी तो पुरानी ही चीज़ें चल रही हैं जैसे होती है, उसी टूल्स में लोग ऑप्टिमाइजेशंस कर रहे हैं, बट इट माइट बी पॉसिबल दैट थिंग्स चेंज। देयर माइट बी सम AI बेस्ड टूल्स टू इवैल्यूएट कैंडिडेट्स। मतलब जैसे सर हैकाथॉन्स वाली चीज़ भी आ जाती है कहीं ना कहीं, उससे शायद थोड़ा बेटर इवैल्यूएशन। हाँ, हैकाथॉन आई मीन, बट वहाँ पर थोड़ा मैनुअल कंपोनेंट आ जाता है इवैल्यूएशन का। अभी ये जो कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है कंपनी HR के लिए बहुत ईजी है, मतलब आप सीधे टेस्ट केस डाल दो और टेस्ट कर लो। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब लैंड ऑन वन नोट, मतलब बेसिकली एडटेक एंड एवरीथिंग केम इनटू पिक्चर, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसीलिए पिक्चर में आए क्योंकि कॉलेजेस वर नॉट दैट एफिशिएंट, राइट? हम IIT कंपेयर करते हैं, Tier 3 कॉलेज कंपेयर करते हैं, प्राइवेट कॉलेज कंपेयर करते हैं, मतलब आई हैव सीन कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है, अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है, इवन इफ यूट्यूब इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज। तो अब कॉलेजेस को अगर इम्प्रूव करना है तो व्हाट शुड बी डन इन दोज कॉलेजेस? वो क्यों नहीं मैच कर पाते एक अच्छे एडटेक को, या क्यों नहीं मैच कर पाते एक अच्छे यूट्यूब वाले बंदे को, या वो टीचर सोर्स नहीं कर पाते? व्हाट इज़ द रीज़न? कॉलेजेस में क्या खराबी है अभी? I think colleges they need to pay better salaries to the teachers. I think that is the first thing they should be doing, so that people are that job becomes lucrative and good people come to the teaching job. I think that's the biggest problem I see in the colleges. तो अगर आपको सैलरी उतना ज़्यादा नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं होगा। मैं जब डी शो में था तो डी शो से मैं टीचिंग में आना चाहता था। मेरी सैलरी थी करेंटली एक अच्छी खासी, और जब मैं कॉलेज से जॉब के लिए बात करता था कोई कहता था यार हमारा तो लिमिट है भाई, हम इससे ज़्यादा पे नहीं करेंगे। These were टॉप कॉलेजेस, उनका फीस वगैरह बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझे वो रेडी नहीं थे ज़्यादा, जबकि मेरे पास IIT का डिग्री था, सॉफ्टवेयर कंपनी का एक्सपीरियंस था।
फाइनली मुझे एक कॉलेज ऐसा मिला था JIT नोएडा जो थोड़ा अच्छा पे कर रहे थे सबसे ज़्यादा जितने भी जगह मैंने अप्लाई करा था, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब मैं भी 2.5 साल हो गए थे मेरे को डी में जॉब करते करते, मैं 6 महीने बाद ही जाना चाहता था। मैं 6 महीने जॉब के 6 महीने बाद ही मुझे रियलाइज हो गया था मेरे टीचिंग में जाना है, मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। 2 साल बाद जाके मुझे एक ऐसा कॉलेज मिला जो थोड़ा ठीक ठाक पे कर रहा था, तो मतलब वो थोड़ा प्रॉब्लम मुझे सबसे बड़ा लगता है। बाकी स्टूडेंट्स को तो मैं यार बोलूँगा कि हर कॉलेज में अच्छे बच्चे आते हैं, इट्स ऑल अबाउट द कंपनी। और IIT भी जैसे मैंने पहले बोला केवल बच्चों के लिए, आपके प्राइवेट कॉलेज में 2-4 बच्चे बहुत अच्छे होंगे, मतलब आपको लग रहा होगा कि यार ये मेरे को भाव नहीं देता है, बहुत अच्छा बच्चा है यार, मैं इसके साथ थोड़ा डिप्रेशन में आ जाऊंगा, वो आप थोड़ा भूल जाओ और मतलब अच्छी कंपनी में रहोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। मतलब आपको उन लोगों के साथ अगर रहोगे तो आपको हो सकता है लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा एडवांटेज मिलेगा, वैसे शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि आई एम नॉट द बेस्ट इन दिस ग्रुप, बट लॉन्ग टर्म में इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। थैंक यू सो मच सर, आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी कन्वर्सेशन थी, इंसाइटफुल कन्वर्सेशन थी, काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने कवर किए, बी इट फॉर BSc BCA स्टूडेंट्स या फिर हायरिंग सिनेरियोज को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर, विल मीट सम टाइम सून, फिर एक पॉडकास्ट शूट करेंगे कभी बहुत जल्दी। श्योर यश, ग्रेट टॉकिंग टू यू मैन।